सन 1607 का साल था। मुगल साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था। सम्राट अकबर के पोते और जहांगीर के पुत्र शहजादा खुर्रम उस समय केवल 15 वर्ष के थे। एक दिन दरबार में उनका ध्यान एक लड़की की ओर गया। हुस्न की मूरत, नजाकत की मिसाल और आंखों में एक गहरी उदासी। उसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। मुगल दरबार के उच्च अधिकारी आसफ खां की पुत्री और नूरजहां की भतीजी थी। शहजादा खुर्रम के दिल में पहली नजर में मोहब्बत जागी, और यह कोई साधारण मोहब्बत नहीं थी। यह वो प्रेम था जो सदियों तक इतिहास के पन्नों पर जीवित रहेगा। शहजादा खुर्रम और अर्जुमंद बानो की यह मोहब्बत आसान नहीं थी। राजनीतिक समीकरण, शाही परंपराएं और साम्राज्य की जिम्मेदारियां, इन सब के बीच उनका प्रेम एक नाजुक पौधे की तरह फूटा और हर कठिनाई को झेलता हुआ बढ़ता गया। सन 1612 में जब शहजादा खुर्रम 20 वर्ष के हुए, उन्होंने अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह किया। विवाह के बाद अर्जुमंद को एक नया नाम मिला, मुमताज महल, जिसका अर्थ था महल की चुनी हुई रानी। प्रेम की गहराई, शाहजहां और मुमताज की जोड़ी केवल पति पत्नी नहीं थी, वे सच्चे मित्र, साथी और एक दूसरे के लिए प्रेरणा थे। मुमताज ने 14 संतानों को जन्म दिया। एक दुखद मोड़ जब मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थीं, वे अत्यधिक रक्तस्राव के कारण चल बसीं। उस समय शाहजहां बुरहानपुर, मध्य प्रदेश में एक युद्ध पर गए हुए थे। उनका निधन शाहजहां की जिंदगी का सबसे गहरा सदमा था। उस दिन से सम्राट ने न संगीत सुना, न ही हंसे। उन्होंने सफेद कपड़े पहनने शुरू कर दिए और शाही दरबार से दूर हो गए। वे बस एक ही बात सोचते रहे, कैसे मुमताज की याद को अमर किया जाए। एक सपना जन्म लेता है, यहीं से शुरू होती है उस सपने की कहानी जिसे आज हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। शाहजहां ने फैसला किया कि वे मुमताज की याद में एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जो न केवल प्रेम की मिसाल होगा, बल्कि सदियों तक दुनिया को यह बताएगा कि सच्चा प्रेम क्या होता है। उन्होंने भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थापत्यकारों, कलाकारों, शिल्पियों और इटली, तुर्की, फारस, समरकंद और बगदाद से भी वास्तुकारों को बुलवाया। एक अनोखा और दिव्य मकबरा बनना शुरू हुआ। यमुना के किनारे, आगरा की धरती पर ताजमहल की नींव शाहजहां ने जब मुमताज की याद में एक भव्य समाधि बनाने का निर्णय लिया, तब वे केवल एक मकबरा नहीं बनवा रहे थे, वे एक अमर प्रेम का प्रतीक गढ़ रहे थे। यह निर्माण केवल पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि उनके टूटे हुए दिल का स्वरूप था। निर्माण की योजना शाहजहां ने अपने सपने को साकार करने के लिए एक विश्व स्तरीय योजना बनाई। इस परियोजना का नेतृत्व एक प्रमुख फारसी वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को सौंपा गया, जो ताजमहल के मुख्य डिजाइनर माने जाते हैं। करीब 20,000 कारीगरों को काम पर लगाया गया। इनमें भारत, फारस, तुर्की और मध्य एशिया से आए शिल्पकार, मूर्तिकार, चित्रकार, पत्थर तराशने वाले, सुलेखक और बागबान शामिल थे। सामग्री का चयन और लाना, ताजमहल को बनाने में जिस संगमरमर का उपयोग हुआ वह राजस्थान के मकराना से लाया गया था। इसके अतिरिक्त अन्य कीमती पत्थर जैसे लाल रंग का यमनी पत्थर, नीलम श्रीलंका से, फिरोजा तिब्बत से, जेड और क्रिस्टल चीन से करीब 1000 हाथियों का उपयोग इन भारी सामग्रियों को आगरा तक लाने में किया गया। कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद यह भवन धीरे धीरे आकार लेने लगा। यह मकबरा 4 प्रमुख हिस्सों में बंटा है। मुख्य मकबरा, मेन टूम, सफेद संगमरमर से बना यह ढांचा अपनी चारों ओर समानता और संतुलन के लिए जाना जाता है। इसका गुंबद लगभग 35 मीटर ऊंचा है और उसके चारों कोनों पर 4 मीनारें खड़ी हैं। 4 मीनारें, ये मीनारें हल्की झुकाव के साथ बनाई गई हैं ताकि किसी आपदा जैसे भूकंप में वे मुख्य मकबरे पर न गिरें। मस्जिद और जवाब प्रतिरूप भवन, मुख्य मकबरे के दोनों ओर लाल पत्थरों से बनी 2 इमारतें हैं। एक मस्जिद के रूप में उपयोग होती है और दूसरी केवल वास्तु संतुलन के लिए बनाई गई। 4 बाग शैली का बाग, यह बाग फारसी परंपरा से प्रेरित है, जहाँ 4 हिस्सों में विभाजित उद्यान होते हैं जो जीवन के 4 तत्वों जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुरान की आयतें और शिलालेख, ताजमहल की दीवारों पर खूबसूरत नक्काशीदार ये शिलालेख न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि उस युग के उत्कृष्ट सुलेख और कला के उदाहरण भी हैं। एक किंवदंती, काट दिए गए कारीगरों के हाथ। लोक कथाओं में कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण के बाद कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि वे दोबारा कोई और चमत्कार न बना सकें। हालांकि इसके ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते। यह कहानी शायद ताजमहल की असाधारण सुंदरता को और रहस्यमय बनाने के लिए घड़ी गई हो। ताजमहल की ओर अंतिम दृष्टि सतह का संघर्ष। सन 1657 में जब ताजमहल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था, शाहजहां अचानक बीमार पड़ गए। पुत्र दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और शुजा में से हर एक को लगा कि अब सम्राट की गद्दी का उत्तराधिकारी बनने का समय आ गया है। हालांकि शाहजहां के प्रिय पुत्र दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, लेकिन औरंगजेब, जो स्वभाव से कठोर और महत्वाकांक्षी था, यह स्वीकार नहीं कर सका। सन 1658 में औरंगजेब ने अपने भाइयों को युद्ध में हराकर गद्दी हथिया ली। उसने शाहजहां को सत्ता से हटा दिया और आगरा के किले में नजरबंद कर दिया। शाहजहां का अंतिम समय कैद में बीता, लेकिन जिस कमरे में उन्हें रखा गया था वहां से ताजमहल स्पष्ट दिखाई देता था। अंतिम दिनों की तन्हाई, शाहजहां की दुनिया अब केवल खिड़की के उस पार थी, जहां दूर यमुना के किनारे संगमरमर में बसी मुमताज की यादें थीं। वे घंटों उसी ओर निहारते रहते। वे अब न सम्राट थे, न बादशाह, बस एक प्रेमी जो अपनी प्रेमिका की याद
याद में सांस ले रहा था। इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने ताजमहल को कभी नजदीक से जाकर फिर नहीं देखा। वे बस आगरा किले की उस एक खिड़की से उसे देखते और धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी भी कम होने लगी। एक और सपना, काला ताजमहल। एक प्रचलित किंवदंती कहती है कि शाहजहां का सपना था कि वह यमुना के दूसरे किनारे एक और ताजमहल बनवाएंगे, काले संगमरमर से, जो उनकी अपनी समाधि होगी, और फिर एक चांदी का पुल दोनों मकबरों को जोड़ता। हालांकि इस बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है, पर कई इतिहासकारों ने यह सुझाव दिया है कि शाहजहां वास्तव में ऐसा करना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब द्वारा कैद किए जाने के बाद यह सपना अधूरा ही रह गया। शाहजहां का अंत सन 1666 में शाहजहां का निधन हुआ। उन्होंने अपने जीवन 8 वर्ष आगरा किले की उसी खिड़की के सामने बिताए जहां से वे मुमताज की समाधि को निहारते थे। मृत्यु के बाद उन्हें ताजमहल के भीतर मुमताज महल की समाधि के बगल में दफनाया गया। आज दोनों की कब्रें उस संगमरमर की छांव में साथ साथ मौजूद हैं। अद्भुत समर्पण यह कोई साधारण प्रेम कथा नहीं थी। यह प्रेम उस हद तक पहुंचा जहां राजा एक प्रेमी बन गया, एक सम्राट एक कलाकार बन गया, और एक पत्थर की इमारत अमर प्रेम का प्रतीक बन गई। ताजमहल केवल एक इमारत नहीं, एक भावना है, एक निःशब्द साक्षी उस प्रेम का जो कालजयी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।